भोजपुर दर्शन कैमरा टीम उज्जैन महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर का दर्शन यात्रा किया। आइए देखते हैं उज्जैन यात्रा। महामाया महलाया के मंदिर में भक्त जावे, मंदिर में भक्त जावे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। साधु संत महात्माओं की रक्षा के लिए और दुष्टों को संहार करने के लिए कार्य करता हूँ। समय समय पर भारतीय मनीषा कुंभ वाले स्थानों पर एकत्रित होकर धर्म और संस्कृति तथा देश की दशा और दिशा पर विचार विमर्श करते हैं और उचित मार्गदर्शन देते हैं, ताकि भविष्य में आए हुए विकारों को दूर किया जा सके और धर्म, संस्कृति तथा राष्ट्र सही दिशा पकड़कर उन्नति को प्राप्त करे। चलो महाकालेश्वर के धाम के उज्जैनी है जिसका नाम, चलो महाकालेश्वर के धाम के उज्जैनी है जिसका नाम। यही बसे कैलाश के वासी, ओ यही बसे कैलाश के वासी, यही है शिव का धाम। महाकालेश्वर के धाम के उज्जैनी है जिसका नाम, चलो महाकालेश्वर के धाम के उज्जैनी है जिसका नाम। भोले बाबा, ओ भोले बाबा, भोले बाबा, ओ भोले बाबा। 52 सप्तपुरी में शामिल है उज्जैनी नगरी, मोक्षदायिनी पाप नाशिनी है महाकाल की नगरी। इसकी महिमा को है गाते, ओ इसकी महिमा को है गाते सारे वेद पुराण। महाकालेश्वर के धाम के उज्जैनी है जिसका नाम, चलो महाकालेश्वर के धाम के उज्जैनी है जिसका नाम। भोले बाबा, ओ भोले बाबा, भोले बाबा, ओ भोले बाबा। 12 वर्षों पर लगने वाला उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर के साथ ही मां हरसिद्धि तथा बड़ा गणेश का मंदिर प्रसिद्ध है। उज्जैन ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण स्थान है। विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के काल से प्रारंभ हुआ था।
सिंहस्थ कुंभ जाने की लालसा को लेकर मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं राजेश तिवारी, प्रोफेसर डॉक्टर उमा शंकर पांडे, पूजनीय पिताश्री ब्रिजनंदन तिवारी और शिवानंद पाठक के साथ 13 मई 2016 को आरा से उज्जैन के लिए निकले। मन में उत्सुकता, प्रसन्नता, जिज्ञासा को लिए 14 मई की मध्य रात्रि में उज्जैन सिंहस्थ कुंभ पहुँचे, जहां मां कामाख्या असम के कामाख्या पीठ सनातन धर्म मातृ सेवा संस्थान के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री 108 काली बाबा जी महाराज के आश्रम पहुँचे। रात्रि विश्राम के उपरांत 15 मई 2016 को क्षिप्रा नदी के राम घाट पर स्नान करने के बाद शरीर में एक नई स्फूर्ति आ गई। क्षिप्रा नदी का जल काफी शीतल स्वच्छ थी, जहां हजारों हिंदू नर नारी क्षिप्रा नदी में स्नान कर अपने को धन्य समझ रहे थे। ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर, जिनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। यहाँ पहुँच दर्शन के लिए मन व्याकुल हो उठा। विभिन्न मंदिरों हजारों साधु संतों का दर्शन कर धीरे धीरे हम चारों श्रद्धालु सबसे पहले बड़ा गणेश का दर्शन किए। उसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ वास्तुकला का अनूठा मिसाल आकर्षक भव्य भगवान शिव का महाकालेश्वर मंदिर को देख मन रोमांचित हो उठा। भोले बाबा भोले बाबा कालेश्वर की पूजा अर्चना के बाद हम चारों जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद जी महाराज के आश्रम जा पहुँचे, जहां शंकराचार्य जी महाराज ने अपने शिष्यों को धर्म के बारे में जानकारी दे रहे थे। हम सभी भी मन ही मन शंकराचार्य महाराज को प्रणाम कर धर्म उपदेश सुनने के लिए बैठ गए। उपदेश समापन के उपरांत शंकराचार्य जी महाराज ने से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। 4 बजने को थी। हम सभी अब शंकराचार्य जी के आश्रम से जाने की तैयारी में थे। तभी भगवान शंकर का दूसरा रूप शंकराचार्य जी महाराज ने जगन्नाथपुरी के प्रथम शंकराचार्य के जन्म दिवस के अवसर पर कुछ एक समय के लिए रुकने का आदेश देकर स्वयं शंकराचार्य जी मंच पर विराजमान हो गए और साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी को भी मंच पर आमंत्रित किए। वह अवसर आया जब प्रोफेसर डॉक्टर उमा शंकर पांडे ने धर्म के साथ ही भारत की दिशा और दशा के बारे में मंच से अपने विचार व्यक्त किए। शंकरावतार शंकराचार्य जी को अपने गुरु के रूप में प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा है, वंदे बोधवयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। वक्र चंद्रमा भी शंकर जी के सिर पर सुशोभित होने के कारण सब जगह वंदित होता है। यहाँ तक कि इस्लाम धर्मावलंबी भी इस वक्र चंद्रमा की पूजा करते हैं। यहाँ पर महाकाल की नगरी में गुरुदेव जी ने कहा, यहाँ शक्ति और ब्रह्म दोनों का समागम एक साथ है, इसलिए मैं शक्ति का स्मरण करते हुए अपनी वाणी प्रारंभ करता हूँ। आद्य शंकराचार्य जी का यह श्लोक है, भवानी स्तोतुम त्वाम प्रभवति चतुर्भिर्नवरनैः प्रजानामीशानस् त्रिपुरमथनः पञ्चभिरपि न षड्भिः सेनानी दशश
शतमुखैरप्यहिपतिस्तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसरः। शिखंडी छंद है और मैं इसका अर्थ इसलिए बताता हूँ कि बहुत से लोग संस्कृतज्ञ नहीं हैं, तो इसका आनंद उन्हें पूरा नहीं मिलेगा। अर्थ यह है कि हे भवानी, आपकी स्तुति गान करने में 4 मुख वाले ब्रह्मा समर्थ नहीं हैं, 5 मुख वाले शंकर समर्थ नहीं हैं, 6 मुख वाले कार्तिकेय समर्थ नहीं हैं, यहाँ तक कि 10,000 मुख वाले शेषनाग भी समर्थ नहीं हैं, तो 1 मुख वाला मैं आपकी स्तुति क्या कर सकता। दूसरा श्लोक है, मुखे ते तांबूलम नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरम विलसति कले पौत्तिकलता स्फुरत् कांची शाटी पृथुकटितटे हातकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। और भगवत भक्तों और इस पीठ से संबंधित और भी अधिकारी वृंद, जैसा कि सुना आपने, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जिस दिन इस पीठ के आचार्य के रूप में शंकराचार्य पीठ पर सबसे पहले शंकराचार्य के रूप में स्थापित किए गए थे, उनका हम लोग स्मरण करने जा रहे हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि शंकर भगवान ने ही आद्य शंकराचार्य जी के रूप में अवस्थित होकर सत्य सनातन धर्म का संरक्षण कैसे किया जाएगा, इसके लिए सूत्र दिया। संपूर्ण भारतवर्ष में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ पीठ और पश्चिम में द्वारिकाधीश। तो इस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्मावलंबियों के लिए यह नियम बना दिया कि जो चारों पीठों का दर्शन करेगा वह संसार सागर से पार हो जाएगा। के रहने वाले पंडितों को रखा जिससे कि संपूर्ण भारतवर्ष का समागम हो और हिंदू जो है संपूर्ण भारतवर्ष का दर्शन करे, संपूर्ण भारतवर्ष का एक दूसरे से आदान प्रदान हो और समरसता आ जाए। सारे हिंदू अपने को एक समझकर और अपने सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझकर इसकी हमेशा इसका पालन करें और इसके ऊपर विदेशियों का किसी का वक्र दृष्टि करने की हिम्मत न पड़े। मन में काफी उल्लास प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे मैं प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर पांडे, पूज्य श्री ब्रजनंदन तिवारी तथा शिवानंद पाठक माँ हरसिद्धि मंदिर पहुंचकर माँ की दर्शन किए। माँ हरसिद्धि के दर्शन करने से मनुष्य को हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। संध्याकालीन माँ हरसिद्धि की भव्य आरती का दर्शन कर अपने आप को हम सभी भाग्यशाली मान रहे थे।
नदी के किनारे किनारे धर्म की बातें करते मन में जिज्ञासा लिए साधु संतों के दर्शन के उद्देश्य से श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के परम शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी के महाराज के आश्रम जाने के क्रम में ही रास्ते में जीयर स्वामी का दर्शन पाकर मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। आश्रम में कई महात्माओं के द्वारा मंच से रामायण का सुंदर चित्रण किया जा रहा था। धर्म सम्मेलन से लौटने के उपरांत जीयर स्वामी जी महाराज की कुटिया पहुंचकर दर्शन कर अपने को धन्य समझे। मंच से जीयर स्वामी ने धर्म की रक्षा की बातें अपने शिष्यों से कर रहे थे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मीनारायण नारायण श्रीमन नारायण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्री सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। समूह का सूचक है। कुंभ शब्द जो है आनंद का सूचक है। कुंभ शब्द जो है परमार्थ का सूचक है। कुंभ शब्द जो है दया का सूचक है। कुंभ शब्द जो है परोपकार का सूचक है। हो सकता है किसी काल में समुद्र मंथन होने के बाद उस अमृत कलश को इन 4 जगहों पर रखा गया, इसके चलते कुंभ लगता हो। लेकिन आज के परिवेश में कुंभ द्वारा हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि सभी संत महात्मा अपने साधना करके जो भी सदाचार, सद आहार, सद्व्यवहार, परोपकार, दया, सरलता, सहजता, कोमलता, समाज के, जगत के, विश्व के कल्याण की जो लिए अपना जीवन जीते हैं, वो हर मनुष्य उस जीने की शैली को अपने जीवन में अपनाए। इसके लिए सारे लोगों को जुटा करके और सत्य संदेश दिया जाता है ताकि पूरे विश्व का कल्याण हो, क्योंकि विश्व के कल्याण होने से हमारे देश का कल्याण होगा और देश के कल्याण होने से हमारे प्रदेश का कल्याण होगा और प्रदेश के कल्याण होने से हमारे जिला, गांव और हर व्यक्ति का कल्याण होगा, हर जीव का कल्याण होगा। इस उद्देश्य से कुंभ केवल एक स्नान ही नहीं, कुंभ स्नान के साथ साथ पूरे विश्व के लोग का मंगल हो, कल्याण हो, इसी के लिए कुंभ का आयोजन किया जाता है।
ये पंडाल काफी दूर में बना हुआ था ताकि भक्तों को रहने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो सके। साथ ही लाखों भक्तों के लिए एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण हेतु भोजनालय की भव्य व्यवस्था काफी ही सुंदर नजर आ रहा था। करीब 11 बजे हम सभी जियर स्वामी जी महाराज से अनुमति लेकर काली बाबा के आश्रम जा पहुँचे। रात्रि विश्राम कर प्रातः काल 17 मई 2016 को उज्जैन से 140 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, दर्शन हेतु मैं प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर पांडे, पूज्य श्री ब्रजनंदन तिवारी तथा शिवानंद पाठक ओंकारेश्वर दर्शन के लिए प्रातः काल निकल पड़े। दोपहर में हम सभी नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे, जहां काफी ही शीतल और स्वच्छ जल में स्नान करने के बाद शरीर की थकान दूर होकर एक नई स्फूर्ति पैदा हुई। नई स्फूर्ति के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान ओंकारेश्वर का दर्शन किए। यहीं बसे कैलाश के वासी, यहीं बसे कैलाश के वासी, यही है शिव का धाम। महाकालेश्वर के धाम के उज्जैनी है जिसका नाम, चलो महाकालेश्वर के धाम के उज्जैनी है जिसका नाम। भोले बाबा, ओ भोले बाबा, भोले बाबा, ओ भोले बाबा। प्राचीन धर्म नगरी वास्तुकला शिल्प कला के साथ ही भगवान ओंकारेश्वर का दर्शन कर मन में काफी ही प्रसन्नता हुई। धीरे धीरे नहीं चाहते हुए भी हम लोग पुनः भगवान ओंकारेश्वर के दरबार से उज्जैन के लिए निकल पड़े। रास्ते में भगवान शनि देव का भव्य मंदिर को देखकर कुछ एक समय के लिए रुककर पूजा अर्चना कर देर रात हम सभी उज्जैन पहुँचे। अब समय आ चुका था उज्जैन से हरिद्वार जाने का। रात्रि समय विश्राम कर प्रातःकाल श्री श्री 108 काली बाबा जी महाराज से आदेश लेने हम सभी चारों उनके पास पहुँचे। काली बाबा अपने आश्रम में भक्तों को कुंभ की महिमा के बारे में जानकारी दे रहे थे। निमंत्रण के सारे लोग भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए और बरकरार रखने के लिए और अपने इतिहास को पूरी पुनः जीवित रहे, इसलिए वो सनातन धर्म को प्रचार और प्रसार करने के सारे लोग आए हुए हैं। मैं भी सनातन मातृ सेवा संस्थान का ओर से यहाँ शिविर लगाया हूँ। सनातन मातृ सेवा संस्थान का धर्म प्रचार कर रहा हूँ। युवक जितने देख रहे हैं साधु संत, इन्हें नैतिक चरित्र, सामाजिक चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान हो रहा है। उत्थान करने के लिए सीख दी जा रही है। यहाँ यज्ञ के माध्यम से और कार्यक्रमों के माध्यम से इन्हें याद दिलाया जा रहा है कि मेरा अतीत ऐसा ही था, आने वाला भी ऐसा होगा। पे श्राद्ध कर्म करने को भक्त है आते, पूजन अर्चन करके वो जन्मों के पाप मिटाते। शक्ति भेद यह तीर्थ कहावे, शक्ति भेद यह तीर्थ कहावे, सिद्धनाथ का धाम। महाकालेश्वर के धाम के उज्जैनी है जिसका नाम, चलो महाकालेश्वर के धाम के उज्जैनी है जिसका नाम। यहीं बसे कैलाश के वासी, यहीं बसे कैलाश के वासी, यही है शिव का धाम। महाकालेश्वर के धाम के उज्जैनी है जिसका नाम, चलो महाकालेश्वर के धाम के उज्जैनी है जिसका नाम।
बाबा, ओ भोले बाबा। महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, माँ हरसिद्धि, बड़ाई गणेश, क्षिप्रा नदी में स्नान, नर्मदा नदी में स्नान, इन सारी यादों को लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं और प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर पांडे आगे की यात्रा यानी गंगोत्री, केदारनाथ, बद्री विशाल दर्शन के लिए 18 मई 2016 को उज्जैन से हरिद्वार के लिए निकल पड़े। यात्रा पूरे जीवन में यादगार यात्रा बना रहेगा, जहां हमें साधु संतों महात्माओं के दर्शन के साथ ही ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक नगरी उज्जैन का भ्रमण कर पूरे परिवार के साथ ही समाज, देश की रक्षा एवं प्रगति की कामना के साथ उज्जैन यात्रा हम सभी की पूरी हुई। प्रेम से हम सभी बोले भगवान बड़े गणेश की जय, भगवान महाकालेश्वर की जय, भगवान ओंकारेश्वर की जय, माँ हरसिद्धि की जय, भैरव बाबा की जय। मंगलनाथ की महिमा सारे वेद पुराण है गाए, वेद पुराण है गाए। भक्त यहाँ पर शीश झुकाने मंगलनाथ को आए, मंगलनाथ को आए। इनकी कृपा से ऋण मुक्ति, ओ इनकी कृपा से ऋण मुक्ति और मिलता है धनमान। महाकालेश्वर के धाम पे उज्जैनी है जिसका नाम, चलो महाकालेश्वर के धाम पे उज्जैनी है जिसका नाम। भोले बाबा,